हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस कराने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर है जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछने को देगा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल। जैसे कि स्टेट लेवल में आपका यूपी पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, दिल्ली कांस्टेबल हुआ, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा सेकंड भाग है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फर्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर, किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है और हमें किस तरीके से ये रखना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेज को 400 रुपए में बेचने की बजाय 350 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, कोई मेज है जो कि 400 रुपए में बेचने की बजाय 350 रुपए में बेच रहा है, जिससे 5% की हानि बढ़ जाती है। जिससे 5% की हानि बढ़ जाती है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं भाई वो 400 रुपए में बेच रहा था। कितने में? 400 में। ठीक है, अब उसने 400 की बजाय 350 रुपए में बेच दी तो कितना हुआ? 50 की उसे क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? हानि हुई। अंतर, मूल्य का अंतर। ठीक है, मूल्य का अंतर जो उन्होंने कर दिया सिद्ध, 50 रुपए का अंतर सिद्ध कर दिया मूल्य के अंतर में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5% की हानि बढ़ जाती है। कितने की? 5% की। तो यानी जो हमारा 5% है वो कितने के बराबर है? 50 के बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 5% हमारा कितने के बराबर दे रखा है उसने? 50 के बराबर दे रखा है। अगर 1 का देखें, 1% की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारी 10 के बराबर होगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है? क्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य माना था कितना? 100%। और 100% निकालने के लिए 10 इंटू 10 तो ये दे रखा है और 100 तो कितना आ गया? 1000। तो यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते थे। ठीक, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कहता है? दूसरा, कि एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। कितने का? 10% का लाभ होता है। जो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? कोई आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, इसे वो 12 रुपए अगर ज्यादा में बेचे तो 10% लाभ होता है। अगर हम यहाँ देखें भैया 100% ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है, क्या है? क्रय मूल्य। अगर वो कितने? 20% लॉस पर बेचता है, 20% लॉस पर, तो यहाँ कितना हो गया हमारा? 80। अगर वो 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, 10% लाभ पर, तो यहां कितना हो जाएगा? 110 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। कितना हो गया? 110। अगर इनका हम अंतर देखेंगे तो कितने का आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? इनका अंतर आ गया 30% का। कितने का? 30% का अंतर आ गया इनका। ठीक है, अब 30 जो हमारा है, 30 इकाई लिख सकते हो या यूनिट लिख सकते हो। 30 इकाई की वैल्यू उसने दे रखी है 12 रुपए। ठीक है, 30 इकाई की यूनिट उसने दे रखी है कितनी? 12 रुपए।
अब हमें करना क्या है, एक की ज्ञात करनी है। एक इकाई की जब हमें ज्ञात हो जाएगी तो हमें पता हो जाएगी। तो एक इकाई की कितनी हो जाएगी, 12/30। कितनी हो गई, 12/30 हो गई। तो हमें मूल्य ज्ञात करना था मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें आगे क्या करना है जल्दी से बताइए। तो इसका हमें 100 इकाई निकालनी है इसकी। कितनी, 100 इकाई निकालनी पड़ेगी। 100 इकाई, 100 इकाई, ठीक है। 100 इकाई का करोगे तो ये हो जाएगा 12/30 मल्टीप्लाई 100। अब भैया काट दो, जिससे भी कट रहा हो। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12 और 4 धाम 40। तो 40 रुपए आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया मूल्य हमारा पूछा था तो वो क्रिया मूल्य कितना, 40 रुपए। यही आंसर है। जल्दी से क्वेश्चन को उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी उतारो। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कहता है कि प्रिया एक साइकिल को 8% लाभ पर बेचती है। कितने पर, 8% लाभ पर बेचती है। यदि उसे 75 रुपए ज्यादा मिलते, 75 रुपए ज्यादा में बेचकर 14% लाभ कमाती है तो साइकिल का क्रिया मूल्य हमें ज्ञात करना। जिस तरीके से भी सेकंड क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम होगा। करिए जल्दी से रजिस्टर में, फिर हम समझाते हैं। तो भैया सबसे पहले हमें क्या देखना है, कोई भी क्रिया मूल्य है 100 हमने माना है। ठीक है, अगर उसको हम देखते हैं 8% लाभ पर, ठीक है, 8% लाभ पर यहां देखेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, लाभ पर बेचती है। ठीक है, लाभ पर या हानि पर लाभ पर। ठीक है, तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर यहां वो कहती है अगर 75 रुपए ज्यादा में हो मैं बेचती, अगर 75 रुपए उस पर ज्यादा लेती तो फिर उसे 14 का लाभ होता। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने का, 14 का। तो 14 का मतलब 114 का यहां आ गया, ये 114 हो गया अगर 14% ज्यादा में बेचती। अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ अंतर कितने का आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये 108 है और ये 114 है। तो 2 और 4 6 का आ गया। कितने का आ गया, 6% ज्यादा का आ गया। सीधा सीधा वो तो तुम वैसे भी निकाल सकते हो यहां से तो नहीं निकलेगा, मगर हाँ 14 8 अगर लाभ पर है तो एक जगह देख देखे 6। तो जो हमारी 6 इकाई है, ठीक है, 6 इकाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, 75 रुपीज। ओके, अगर 1 यूनिट निकालें, 1 इकाई अगर हम निकालते हैं तो कितनी बैठता है, 75/6। अब हमें भैया क्रिया मूल्य निकालना था जो कि हमने कहा माना था 100, इसको ही तो माना था। तो जब हम 100 यूनिट निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 75/6 और मल्टीप्लाई में 100। अब इनको काट पीट लीजिए भाई, जितने से भी कटेंगे वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से काटिए भैया, 6 से कट जाएगा कोई सा, 3 से तो कट जाएगा। देखो 3 से काटते हैं, 3 से 2 से, 2 3 6 और 2 पंजे 10, ये तो हो गया 50। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इस 3 से ये कट गया। अब 25 की मल्टीप्लाई सीधी सीधी इसमें कर दो, तो 25 0 0 और 25 पंजे 125, तो यानी 1250 रुपए में का क्रिया मूल्य था साइकिल का हमारी का। ठीक है, तो जल्दी से उतारिए क्वेश्चन को और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन 4 हमारा कहता है कि एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 4% की हानि होती है। कितने की, 4% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रिया मूल्य क्या है। ठीक है, क्रिया मूल्य हमने माना था 100, अब उसको क्या है 4% की हानि थी तो लॉस। ठीक है, क्या 4% का लॉस हुआ तो वो होगी 96 की।
ठीक है, कितने की? 96 की। तो अब हमें करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम एक का निकालें, एक यूनिट का निकालें, भाई एक इकाई का मतलब क्या होगा? तो 96 तो ये हमारा गया। अगर हम 1 इकाई का देखें, 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई की जो वैल्यू है हमारी है 96, ठीक है। अब करना क्या है कि वस्तु का 4% की हानि थी, तो फिर हमें करना क्या है, एक इकाई यानी 96 इकाई इजिकल टू उन्होंने दे रखा है, जो 96 इकाई आई है वो है हमारी 96 इकाई की वैल्यू दे रखी है 960 रुपए। अब 1 की देखेंगे, 1 इकाई की, तो 1 इकाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 96 960 अपॉन 96। अब हमें 100 की देखनी है, 100% की। तो यहां से क्या है, 100 यूनिट, जो 100 इकाई है उसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 960 बटे 96 और यहाँ आ गया हमारा 100। अगर इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 96 से इसको काटोगे तो 10 बार कट जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 100 में होगी तो हमारा कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा सीधा सीधा। ओके, तो क्रिय मूल्य कितना था उसका? 1000 रुपये था। ओके, जल्दी से उतारिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कहता है कि एक 200 रुपए कीमत की वस्तु है, कितने की? 200 रुपए कीमत की वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है, और आगे इसकी कीमत 5% घट जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखो इधर फिर क्या करते हैं भाई, कितने रुपए की वस्तु थी? 200 की थी, और भैया 10% हानि हुई थी, तो 100 में से 10 जाएंगे तो 90, और यहां आ गया हमारा 100। अब इससे काटोगे तो हमारा कितना आने वाला है? 9 9 दूनी 18। तो भैया सीधे सीधे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, तो इसे करोगे 2 0 0 और 2 9 18, 180 रुपए आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारी फर्स्ट लाइन में बेचा गया था, बेचा गया है 180 रुपए में। आगे कह रहा है कि इसकी कीमत 5% और घट जाती है, 5% लॉस और हो जाता है, तो कीमत में क्या अंतर आएगा? तो 200 मल्टीप्लाई 5% घट गई तो 95, और नीचे आ गया हमारा 100। यही तो होगा। ठीक है, और जल्दी से काटिए, क्या हो जाएगा? यहाँ 200 नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा आपका 180, जो भी हमारा ये मूल्य निकला था, जो ये मूल्य निकला था। अब उसको 95 पर रख देंगे। तो जल्दी से काट पीट दीजिए और आंसर लिख दीजिए। 1 0 से 1 0 ये हमारी कैंसिल हो गई। अगर हम 2 से भी काटते जाएं तो 2 9 18 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब 5 से इसको काट सकते हो, 5 एकम 5 और 5 9 45, फिर 19 निम्मा कितने होते हैं? 171, यानी 171 रुपए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 171 रुपए इसका विक्रय मूल्य था। ओके, जल्दी से उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, दो कोई वस्तु है, एक वस्तु हमारी R है और एक वस्तु T है। एक R और T के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि R की कीमत T की कीमत से 5,500 रुपए ज्यादा है, तो R का मूल्य ज्ञात करिए। R का मतलब मान लीजिए आपको कोई भी रुमाल मान लो, ठीक है ना, और T से मतलब मान लो तोवल। रुमाल और तोवल का जो मूल्य इतना है, और R की कीमत T की कीमत से 5,500 रुपए ज्यादा है, तो R का मूल्य हमें सीधा सीधा ज्ञात करना है। तो ये हमारा R है और ये हमारा T है। इनों का अनुपात इन्होंने खुद दे रखा है 5:3। ठीक है, अगर आप इनका अंतर देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे? अंतर, तो हमारा कितने का है? 2 का। ठीक है,
अब उस 2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, 2 इकाई की जो वैल्यू है इन्होंने दे रखी है, कितनी है? 5,500 रुपए है। ठीक है, 5,500 रुपए है। तो 5 इकाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कितने की? रेफ्रिजरेटर यानी आर की कीमत हमारी 5 है, तो 5 इकाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। 5 इकाई की वैल्यू हम जब ज्ञात करेंगे तो 5,500 अपॉन में 5। ठीक है, यही तो होगा भाई, यही तो होगा। नहीं, जब इसको ज्ञात करना है तो जो अंतर है हमारा कितने का? 2 का, और यहाँ 5 की है तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इनको आप काटोगे तो काट लीजिए भाई, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 0। तो ये कितना हो गया? 2750 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे भैया, कितना आ जाएगा? 13,750। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 13,750। ये आर का मूल्य है, आर का ही ज्ञात करवा रहा था हमारा। ठीक है, ओके भाई, 2 से ये काट दिया, 2750 में 5 की हो जाएगी, 5 0 0, 5 25 की 5, 5 सत्ते 35 और 2 37 की 7 और 3 बच गए, 5 दूनी 10, 3 13, 13,750। जल्दी से उतार लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां से जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में डेली सेंड कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, अपने दोस्त, फ्रेंड, कजिन जो भी हो